बिल्कुल है सर। पढ़े आप? अभी मैं मेरा बीए चल रहा है पॉलिटिकल साइंस से। आप दिल्ली से? हाँ, दिल्ली से। दिल्ली की बात करें, जैसे उन्होंने कहा कि बम ब्लास्ट में जो पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, मतलब डॉक्टर लेवल के लोग क्यों आ रहे हैं? अभी न्यूज में थोड़े दिन पहले देखा था मैंने, उस न्यूज में यही बताया गया था उसकी फर्जी डिग्री है, ये भी बताया गया है यूपी वाले के। सुन लो भाई, सुन लो भाई मैं न्यूज वगैरह नहीं देखती हूँ। सुन लो भाई। एक नहीं कई लोग थे, 7-8 लोग थे जो एमडी लेवल के लोग थे। सर मैं ज्यादा न्यूज तो नहीं देखती, मगर जो न्यूज फ्रेंड शेयर कर देती हैं, ग्रुप में आ जाता है, वो देख लेती हूँ। हाँ, बाकी यहाँ का जो सुना था देखा है, उसके बाद मैंने यहाँ आना बंद कर दिया था। बाकी मेरा बहुत आना जाना होता है यहाँ पर, तो मैं क्या ही कह सकती हूँ इस पे। आप ये कहेंगे कि उमर मुसलमान था, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, आप कहेंगे। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं? तो आप क्या कहना चाहते हो, हिंदू था? नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं। तो फिर मैं तो अभी भी वहाँ पे भी नहीं, आतंकवाद, बिल्कुल आतंकवाद। मैंने अभी भी वहाँ पे भी मैं भी यही कह कर आई हूँ कि अगर उसने फोड़ा है, वो मुसलमान है या मुसलमान का पूरा खानदान है, आतंकवादी है आतंकवादी। इसमें मैं तो नहीं बोल रही नहीं है। आप फिर तमाम मुसलमानों को कहते, तमाम मुसलमान में मैं भी आती हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, क्योंकि मेरे लिए भी यहाँ के लिए मोहब्बत है। मैं बचपन से यहीं रही हूँ और बचपन से अब सुन रही हूँ मैं। जब से क्या देश है, बचपन से रहना क्या होता है? मैं पैदा यहीं हुई ना, ऐसा नहीं कि पैदा कहीं और हुई, यहाँ आई हूँ, नहीं यहीं हूँ। तो अब्बा भी यहीं होंगे। बिल्कुल यहीं के हैं। अब्बा के अब्बे तो इसमें यहाँ पैदा हुए, क्या मतलब? भाई वो तो देश सबका है। जी जी जी, ये तो देश है ना सबका। ये मैं वही कह रही हूँ। फिर भी आज तक ऐसा लगता है कि लोग गली में भी, कभी कहीं बाहर भी चलते फिरते आतंकवाद, ये अच्छा नहीं लगता मुझे। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये मुझे ठीक है, अगर कोई जरूरत नहीं भाई। एक मिनट भाई, थोड़ा भाई देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने उठाई कि ठीक है वो मुसलमान थे, पकड़े गए, ठीक है, लेकिन सब तो मुसलमान नहीं है। जो इस मिट्टी में अपना खून दे के भी इस देश की मिट्टी का कर्ज चुकाते हैं, वो भी मुसलमान है। बहुत सारे उदाहरण हैं, तो सबको एक नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। जिस कमरे में मैं रहता हूँ, रात को सोता हूँ, तो वहाँ पर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान? जी हाँ, अमानतुल्लाह खान। हाँ, ठीक से सुन लो। अमानतुल्लाह खान जो हैं, वो तो इस्लाम धर्म को ही मानते थे ना, तो उनकी भी मैंने फोटो लगा रखी है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक बात कही थी, आप उसको कोट कीजिए, चेक कीजिए गूगल पे। उन्होंने कहा था मैं मुसलमान हूँ, मेरे यहाँ पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। लेकिन अगर अमानतुल्लाह खान नहीं था, उनका नाम था अशफाकुल्लाह खान। चलो माफी यार, वो तुम। हाँ, मैं माफी चाहता हूँ, अशफाकुल्लाह खान। तो अशफाकुल्लाह खान ने ये कहा था कि मैं जिस धर्म को मानता हूँ, मजहब को, उसमें दोबारा जिंदगी का कोई चांस नहीं है। इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं है, ये कहा था। इस्लाम में चलो, इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरा दोबारा जन्म हो गया तो इस भारत की धरती पे हो और मैं इस धरती के लिए अपने प्राण दे दूं। नंबर 1, वो मुस्लिम थे, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। इन्होंने कहा मुझे कुछ पता ही नहीं है, फिर भी मैं के सामने आ गई कि इन्होंने कहा कोई आतंकवादी कह रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या कह रहा है। एक मिनट, मैं कुछ नहीं, आप चिंता मत करो, आपकी बात को नहीं टाकेंगे। इन्होंने जो भी कहा मैं उनकी बात को नहीं काट रहा। इन्होंने कहा तो मुझे पता ही नहीं है, कोई आतंकवादी कह रहा है, कोई पता नहीं कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जो भी जो कह रहा है कहने दो। आप सिर्फ इतना बताओ, हमारे देश पे भरोसा करती हो? हम एक मिनट, आपका अकेले का देश नहीं है, मेरा भी देश है ये। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात कर दी आपने, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इन्होंने कहा मेरे अकेले का देश नहीं, इनका भी है। तो इस देश में NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक हो गई। NSG भी होती है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जिन्होंने मुंबई अटैक्स में पूरे ताज होटल्स के बाद कितने लोगों को बचाया और अपने प्राण दे दिए। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ, जब ये क्लियर हो चुका है, आपको छुपाने की बात नहीं रह गई कि किसने किया, कौन उड़ गया। आज उसका वीडियो भी आ गया, आपने देखा होगा, उमर का वीडियो भी आ गया कि मैं उड़ूंगा और अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, सब कुछ आ गया। इनसे ये पूछो, मैं फिर कह रहा हूँ, हिंदू और मुसलमान सवाल कीजिए ना पैदा, आप थोड़ा सॉरी सवाल कीजिए। सवाल तो माफी चाहता हूँ, सवाल यही है कि इनसे ये पूछो कि अब उमर जो है वो एक मुस्लिम है, तो क्लियर हो गया ना। तो अब उस उमर के बारे में ये क्या कहना चाहती है? मैंने तो साफ कहा है कि अगर वो मुसलमान भी है, मुसलमान ही था, मैं ये नहीं कह रही मुसलमान भी है, तो वो आतंकवादी है। मैंने ये नहीं कहा आतंकवादी नहीं है। भैया वो 10 को लेके फूटा है, तो आतंकवादी है। तो मैंने ये थोड़ी कहा कि वो क्या तो जो जिन लोगों से वो मिला था, जिन लोगों को उसने अपना प्लान बताया था, जिन लोगों से उसने कहा था कि मैं दिल्ली में और आपका आगरा, एक मिनट, अयोध्या में, आगरा में ब्लास्ट करूंगा, ऐसा पूरा प्लान उसने सेट किया था। अब उमर तो चला गया जहां जाना था उसे। अब जो वो लोग उसके साथ मिले हुए थे, जो पूरी तैयारी कर रहे होते, वो अलग अलग छटके, उनको हमारी NIA पकड़ रही है। आज 25 जगह उन्होंने
पकड़ा उनको। तो मैं ये पूछूं जो पकड़े जाएंगे क्या उनको आप मुसलमान नहीं मानोगी? बोलो। हमारा इस्लाम कहता है मोहब्बत से चलो, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ ना, मोहब्बत से चलो। अगर मुसलमान में कुछ गंदगी निकल आती है, हाँ। कीड़े निकल आते हैं, मकोड़े निकल आते हैं, तो वो आतंकवादी है। मैं साफ साफ ऑन कैमरा कह रही हूँ, वो आतंकवादी है। थैंक यू। हाँ, और बताइए। और आप क्या पूछना चाहते हैं? और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब वो पकड़े जाएंगे, जब उनको सजा हो जाएगी, मार दो, मार दो। अभी उम्र के सर, सुनना तो पहले ये भी सवाल पूरा होने दो पहले, फिर आप भी बोलना। एक मिनट नहीं, बोलेगा हमारा भाई है, बोलेगा। एक सवाल, एक छोटा, मेरा छोटा भाई है। अरे वो भी बोलेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। सबसे छोटा एक मेरी बहन, मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, इन्होंने कहा वो सारे आतंकवादी हैं और हमारे इस्लाम में बता दिया कीड़े मकोड़े फलाना वलाना। तो मैं ये कह रहा हूँ जितने भी, जो उम्र तो चला गया, जो बाकी बचे, जो उम्र से जिनसे बातें करी, जिन्होंने साथ दिया नहीं दिया, आज 502 लोग एनआईए के गिरफ्त में हैं। 500 में से 200 डॉक्टर्स। जस्ट ए मिनट, थोड़ा जल्दी। अच्छा सॉरी आप उधर पूरा बैकग्राउंड वहाँ 6 फीट के आदमी 2 के रह गया, तुम लंबा हो गया। और सुनो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो जो लोग बाकी रह गए हैं, अगर उनको देश की सरकार ने फांसी दे दी, मान लो, है ना, टू किल हैंग डेथ, तो उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए आप हथियार पढ़ने को जायज समझती है? नहीं, यस और नो? बस नो, जो गिरफ्तार नहीं करेंगे, उनको नहीं मानेंगे। इन्होंने बोला वो कीड़े मकोड़े हैं, तो आप बोलो उनका फातिया पढ़ना चाहिए कि नहीं? यस। तो यस और नो में बोला ना, नो नहीं पढ़ेंगे, थैंक यू, ताली बजाइए, नहीं पढ़ेंगे। ताली बजाइए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। रीजन भी जान लीजिए, रीजन भी जान लीजिए। रीजन इसलिए है कि चाहे वो हिंदू धर्म से हो या मुसलमान धर्म, गद्दार गद्दारी होता है, वो फिर किसी मजहब का नहीं होता। ना 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 ना, गद्दार होती है ये नहीं, आप सुनो, आपका ये पेशा होगा, मैं नहीं सुनूंगा। ओए, हिंदू धर्म से गद्दार कौन था कहाँ था, दिखाओ मुझे पहले। और सुनो, 78 साल हो गए मेरे देश को आजाद हुए, हिंदू धर्म का गद्दार था कौन, दिखाओ पहले। मैं सुनूंगा नहीं, ना ना ना, ये बात मैं नहीं सुनूंगा। हिंदू धर्म का गद्दार था कौन, कौन था, बताओ मुझे। एक मिनट, मैं नहीं सुनूंगा। भैया, जिसकी आस्था भगवान से नहीं हिंदू धर्म होगी, का आतंकवाद मैं नहीं सुनूंगा। वो कह रहे हैं मैंने बोला तो क्यों हो? आज तक हुआ क्या, आज तक हुआ क्या? भारत के स्वतंत्रता के बाद क्या भारत का कोई हिंदू आतंकवादी हुआ? नहीं हुआ, तो मैं क्यों सुनूं भाई? नहीं सुनूंगा। कोई डिबेट नहीं करना, बस मैं अपना जवाब से पाया हूं। मैंने हिंदू को आतंकवादी कहा, आप यहाँ पे सब खड़े हैं, हिंदू को कहा, मैंने कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि वो धर्म को मानता ही नहीं होगा, क्योंकि जो इस्लाम में वो अच्छी तरह से समझता नहीं होगा। वो डिलाइट सिनेमा के पास, इरविन हॉस्पिटल के सामने डिलाइट सिनेमा के पास मस्जिद में नमाज पढ़ने क्यों गया था? मंदिर में तो नहीं गया। एक मिनट, मंदिर में तो नहीं गया, गुरुद्वारे में तो नहीं गया, तो वो नमाज पढ़ने क्यों गया था? ये भी पूछो, ये भी पूछो। मैं एक बात बताऊं आपको, मैं किसी एक भाई को, फॉर एग्जाम्पल इसको भी लाऊं, ठीक है, मैं इसको कुर्ता पजामा टोपी दाढ़ी लगा के, ठीक है, नाम इसको 1 महीने से इसको प्रैक्टिस करवा दूं, रट्टा वगैरह मार के बोलूं जा नमाज पढ़ ले, ये कर ले वो कर ले, ठीक है, बेसिक चीजें बता दूं इसलिए हमको, ताकि लोगों के सामने प्रूफ ना हो सके, ठीक है। अब मैं इसको 2 किलो बम दे दूं, कुछ दे दूं, कैलोरीज दे दूं, कुछ भी सामान दे दूं, उसके बाद बोलूं जाके फट जा, क्या ये मुसलमान है? मैं ठीक है, मैं इसको पूरी तरीके से जैसे बनाया, अब मैं 2-4 लड़कों को पकड़ के ऐसे करूं, उसको बोलूं जा, कि वो मुसलमान हो जाएंगे, वो मुसलमान हो जाएंगे। बात रही, इन्होंने कहा डॉक्टर 18 में ये उम्र है, ये है, वो है, नाम फलाना है, उनके बैकग्राउंड को पता कीजिए, उनके बारे में पता कीजिए क्या है, वो मुसलमान है, ऑन टॉप बीच में उसको कर दे, मार दे, ठीक है। बात रहा, मैं एग्री हूँ इस बात रहा मुसलमानों का, जो कहते हैं आपस में कि एक ही धर्म है मुसलमानों का, इस्लाम धर्म है, ये है, या तो उन्होंने इस्लाम के बारे में पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल भी, बेसिक में बिल्कुल भी, या वो कहते हैं कि आधा इल्म अधूरा। मैं दलील दूं आपको, इस्लाम क्या कहता है, कुरान से दलील दूं, हमारी मजहबी किताब क्या कहता है, टेररिज्म का बारे में कहता है, इन्नहु मन कतल नफ्स बिगैर नफ्स औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा अन्नास जमीआ, कहते हैं जो भी किसी एक मासूम को कत्ल करे, गोया कि उसने पूरे इंसानियत को कत्ल किया है। चाहिए मैं आपको हवाला दे सकता हूँ, आयत नंबर भी बता दूंगी, और आप इसको इंग्लिश में भी हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। उनका कहना था कि आप किसी को भी गलत इस्लाम मतलब बरगला कर, एक बात बरगला कर आप उसको बम प्लांट कर दी उसकी बॉडी में और उसे फंस जाएगा, वो इस्लाम का सही नुमाइंदगी नहीं कर रहा। 4 लोगों का अगर भला हो गया ना, तो
आपको भी पुण्य मिलेगा, मुझे भी। एक बार आप उसको दोहरा दीजिए आयत को, प्लीज। ठीक है, चलो बताइए आयत को दोहरा शदा आप इंसानियत वाली बात। ठीक है, मैं अल्लाह ताला कुरान में फरमाते इन्नहु मन कतल यार वो बताओ तुम मतलब। प्लीज प्लीज बोलने दो यार, सुनो जब आप मैं इसका ट्रांसलेट भी कर दूंगा, मैं ट्रांसलेट भी कर। इन्नहु मन कतल नफ्स जमीन औ फकअन्नमा नास जमीन अहया। फरमाया है कि जो भी पूरे एक इंसान को कत्ल करेगा बेगुनाह को, गोया कि उसने पूरे इंसानियत की कत्ल की है, और अल्लाह उसकी सजा ऐसी जहन्नम में डालेंगे जिसका 7वां हिस्सा जमहरीर है। थैंक यू वेरी मच। हिंदू कौन कौन है यहाँ पर? हाथ खड़े करो। हाँ, एक मिनट और सुनो, बीच में नहीं बोलोगे। हिंदू कौन कौन है? अब मैं आपको बड़ी गहरी बात बताऊंगा, एक बार बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब सुनो, इन्होंने कहा, अब मैं उर्दू तो बता नहीं पाऊंगा, फारसी बता नहीं पाऊंगा। एक मिनट। इन्होंने कहा उसका मतलब ये होता है कि जो एक इंसान का नुकसान कर दे, एक इंसान को परेशानी दे दे, तो वो पूरी इंसानियत का दुश्मन होता है, ठीक है, और इंसानियत का कत्ल कर दिया उसने। लेकिन इनको ये बताओ कि कुरान कहती क्या है? व्हाट इज सेज अबाउट द कुरान? कुरान कहती है मोमिनो, जिसने कलमा पढ़ा सिर्फ वो इंसान है, और हम काफिर। हिंदू हाथ खड़े करो। हिंदू को जस्ट अ मिनट, बीच में नहीं बोलेंगे। सुनो, हिंदू इंसान नहीं है, हिंदू जस्ट अ मिनट, हिंदू इंसान नहीं है। हाँ, हिंदू इंसान नहीं है। और सुनो, ये बड़ी चतुराई के साथ आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। ये एक मिनट रुकना पड़ेगा। ये कहते हैं कि एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है, लेकिन इंसानियत में काफिर तो आते ही नहीं है। हम बुत परस्त हैं, हम मूर्ति पूजा करने वाले हैं। और सुनो, मेरी बात सुनो, एकम ब्रह्म तत्व नास्ति, और सुनो, हम हैं सनातन को पालने वाले। ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं और प्यार से बना रहे हैं, धोखा देके बना रहे हैं। इनको समझाओ। सुनो, इंसानियत का कत्ल नहीं है, मोमिनों का कत्ल है, यानी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम का कत्ल है। चालाकी मत दिखाना। और सुनो, मैं मस्जिद के मौलाना खड़े कर दूंगा, जहां पर मेरी शॉप है ना, वहां से 25 कदम भले मुला, 7 बार के हाजी हैं, हज करके आए। उन्होंने मुझे बताया कि जो इंसान और इंसानियत की बात हुई है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जिन्होंने कलमा पढ़ा है, और किसी के लिए नहीं। बहुत खुश इन्होंने कहा एक मिनट, इन्होंने कहा कि कुरान में जो उन्होंने कहा क्या रॉन्ग नंबर पूरे तो गलत कहा। पूछिए कि कहाँ ये बात लिखा है कुरान में, हमें दिखा दे। लिखा है कहाँ, कौन जगह लिखा है? कौन सी आयत? वो एक आयत। भाई बुत परस्तों को मार दो। अरे पागल नहीं है। रब्बुल आलमीन का मतलब जानते हो? तमाम आलम का रब। तमाम आलम में सिर्फ मुसलमान तो नहीं आते हैं सर। नहीं, वो ये कहते हैं कि भाई कुरान में कहीं लिखा है क्या इस तरह का कि भाई विधर्मियों को मार दो? पता है, कुरान में एक जगह रद्द है, एक जगह नहीं है। पहले 23 साल में कुरान नाजिल हुआ है। कुछ आयतें वाक़या को देख के नाजिल हुई है, कुछ को रद्द कर दिया। हेलो भाई, अरे भाई सुनो भाई, ये बात बार बार आती है। विधर्मियों को मार दो ऐसा लिखा गया, उसका पाप नहीं लगेगा, उसका पुण्य लगेगा, कुछ इस तरह का। मैं इस चीज से इसलिए एग्री नहीं हूँ, क्या पता सपोज सुंदर है ना, नहीं आप चिल्ला पड़ते हैं कि जो कलमा पढ़े कुरान में था वही इंसान है, वही मोमिन है। उनके अलावा इन्होंने कहा कि नहीं, सुनो, इनसे हम कहा दोनों लड़ेंगे। एक मिनट, हम दोनों लड़ेंगे तभी नहीं रहेंगे, तभी तो किसी को सीखने का मौका मिलेगा। वाजिबे कत्ल, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, वाजिबे कत्ल के लायक कौन है, ये किसके लिए कहा गया? पूछिए। पहली बात ये मेरे सवाल का जवाब दे। इन्होंने कहा जो कलमा पढ़े वही मुसलमान है, वही मोमिन है, वही इंसान है। आपने कहा ना उसके अलावा कोई नहीं। कहाँ लिखा है ये बात? कुरान में कौन सी आयत? चलिए अभी बताइए। अभी ना भैया यार गूगल कर लो, उसमें मिल जाएगा। सुनो, बढ़वा दे। अगर कोई पहलगाम में ये अटैक हुआ था, कलमा क्यों बढ़वा देंगे? कलमा पढ़ो, खतरा चेक करो भाई। हेलो, पता तुम कह रहे हो नहीं है, नहीं देखो कलमा में क्यों बढ़वा दे? इस भाई ने कितनी बड़ी बात बोल दी। हेलो, क्या नाम है आपका? बताओ। सुनील राणा। सुनो, रोको। सुनील राणा ने कितनी बड़ी बात बोली कि पहलगाम में तुमने पैंट उतारी। एक मिनट भाई, रुक जाओ, अब रुकना पड़ेगा। वो चाहे पाकिस्तान से आए थे, चाहे अफगानिस्तान से आए थे, सीरिया से आए थे,
उन्होंने पैंटें उतार के उन्होंने मारा, अपनी पत्नी के सामने पति को मारा, बच्चों के सामने माँ को मारा। और उन्होंने बोला, और सुनो, एक आदमी ने गलती से कलमा पढ़ दिया, और शाहरुख खान की फिल्में बहुत देखता था, उसने बोल दिया ला 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 ला, उसको छोड़ दिया। वो उले लाला कर रहा था, उन्होंने पता नहीं क्या सोचा। सुनो, अब मुझे ये बताओ कि नहीं ये कलमा क्या हुआ भाई? आइए ये कह रहे भाई चेक कीजिए गूगल पे। नहीं गूगल सर्च गूगल नहीं, आप वहाँ Google पर उठा जो के है दिखाओ, कलमा Google पढ़ा के पर मारा नहीं। गया। तो कुरान चेक कर लो ना गूगल पे। सर अभी गूगल पे कुरान लगाओ। ओ शर्मा जी, गूगल में कुरान चेक कीजिए। यू हैव टू चेक द कुरान ऑन द गूगल। हाथ ऊपर करो हिंदुओं, करो फराक। अरे भाई भैया आइए ना, आइए आइए। ये कह रहे कि भाई अगर ये पैंट उतार के कलमा पढ़वा के, सर अभी थोड़ी देर दोनों रुक जाओ ना, पूछ रहा हूँ। सॉरी अभी थोड़ी देर पहले सर मैंने कहा था ना कि वो ठीक से इस्लाम को नहीं जानते होंगे, या तो उन्होंने मुख्तसर सी बातें जान ली होंगी। किसकी? मुख्तसर सी, थोड़ी सी। क्या होता पूछो ना पहले, मुख्तसर किसे कहते हैं? मुख्तसर थोड़ा कहते हैं भैया, इनको तर्जुमा। बताओ मेरे को। नहीं, आप तो मैं उर्दू उर्दू जानते जानता हूँ। हैं। ये डिटेल और वो मतलब थोड़ा आलिम नहीं थे, आलिम नहीं थे आलिम वो। नहीं, मैंने आलिम को छोड़ दिया, आलिम है जो आलिम छोड़ दिया, आलिम नहीं, वो बनना सवाल का जवाब ये है कि उन्होंने पैंट उतार के जो मारा, धर्म पूछ के जो मारा, उसकी जरूरत क्या पड़ गई? जरूरत क्या? सुने तो सही, मेरी बात तो सुन ले, 2 मिनट। पैंट उठा के मारा, धर्म उठा के मारा। मैं 2-4 लड़के लेकर आऊँ भी कहीं से, ठीक है, मैं 2-4 लड़के लेकर आऊँ, हाथ में उनको गन दे दूं, बोलूं 3-4 हिंदुओं को पकड़ो, गैर ईसाइयों को पकड़ो, क्रिश्चियनों को पकड़ो, नहीं आप जवाब दीजिए। ठीक है। यहाँ तो डॉक्टर थे ना, एक मिनट सुन लो, सुनिए सुनो, सही, भाई को सुनो, डॉक्टर भाई को वाक्टर सुनो। कहाँ से सवाल आ गया? हाँ, बोलो भाई, बोलो, बोलने दीजिए। एजुकेटेड थे, भाई को बोलने दो, बोलो भाई। मर गए खुद को। भाई को बोलने दो, बोलो बोलो। सुने तो सही, ठीक है, 2-4 लड़के को पकड़ूं, गन दे दूं हाथ में उसके, और मैं कहूं 2-4 किसी भी गैर कौम के बच्चे को जो गैर मुस्लिम है, या ईसाई हो, या हिंदू हो, या क्रिश्चियन हो, या यहूदी हो, कुछ भी हो, पकड़ के उसको बोली गोली मार और उसको कलमा पढ़वा, या ठीक है, अपोजिट ले ले आप उसके। ये काम हिंदू करे। हिंदू ने ये, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हिंदुओं हाथ खड़ा करो। ये काम हिंदुओं ने किया कब? पहली बात, हिंदुओं ने किया कब? हिंदू कभी करेगा। और सुनो, एक मिनट, इन्होंने जो बोला कि मैं किसी के हाथ में बंदूक पकड़ा दूं, मैं किसी एक भाई, मैं उस टाइम से क्या कह रहा हूँ? आप बोलोगे, भाई मैं जा रहा हूँ। एक मिनट, देखो, पूरी बात आप जब ये भाई बोल रहे थे, मैं बोला हेलो, जब ये बोले, एक बात बोलने दो भाई, तुम्हारे मुंह के सामने है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, इन्होंने बोला मैं जब किसी को पकड़ के ले आऊं, हाथ में बंदूक दे दूं, गोली चलवा दूं, तो वो जो बंदूक पकड़ रहा है, गोली चला, वो कुत्ता है, उसका भेजा नहीं है, उसका दिमाग नहीं है, वो पागल है। ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं यहाँ पर बैठ के। अरे आप नहीं आप मोदी जी देखो, एक सेकंड में थोड़ा, दीदी की बात से एकदम सहमत है, लेकिन जैसे दीदी कह रही हैं वैसे भारत की कोई मुसलमान नहीं मानने के लिए राजी है। ये भी तो मुसलमान है। तो दीदी के अंदर सोच था कि ये एपीजे अब्दुल कलाम को मानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को मानते हैं। अच्छा एक बात भैया, अब्दुल कलाम जी क्या? अच्छा अंकल जी, एक सेकंड